बहुत समय पहले की बात है जब धरती पर धर्म और अधर्म का संतुलन बनाए रखने के लिए देवताओं और यमराज के बीच एक गुप्त व्यवस्था चलती थी। कहा जाता है कि हर इंसान का जीवन केवल उसके कर्मों से नहीं बल्कि उसकी आत्मा की यात्रा से भी तय होता है। उसी समय एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह बेहद ईमानदार, दयालु और दूसरों की मदद करने वाला था। गांव में कोई भी परेशानी आती तो सबसे पहले मोहन ही आगे बढ़कर मदद करता। लेकिन एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। पूरे गांव में शोक छा गया। लोग आपस में बात करने लगे कि आखिर अच्छे लोग ही सबसे पहले क्यों चले जाते हैं? क्या भगवान को अच्छे लोग ही पसंद होते हैं या फिर दुनिया में अच्छे लोगों के लिए जगह नहीं है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मोहन की आत्मा यमलोक पहुंच गई। वहां उसने देखा कि बहुत सारी आत्माएं अपनी बारी का इंतजार कर रही है। कुछ रो रही थी, कुछ पछता रही थी, लेकिन मोहन शांत था। तभी यमराज के दूत उसे लेकर यमराज के सामने पहुंचे। यमराज ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, तुम्हारे मन में एक सवाल है, पूछो। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए, किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला लिया गया जबकि कई बुरे लोग अभी भी धरती पर जी रहे हैं? यमराज ने धीरे से उत्तर दिया, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं बल्कि हर युग में उठता है और इसका उत्तर गरुड़ पुराण में भी बताया गया है। उन्होंने कहा, बेटा, जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। कुछ आत्माएं अपने अच्छे कर्मों के कारण जल्दी अपना उद्देश्य पूरा कर लेती है और उन्हें अधिक समय तक धरती पर रहने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि जो लोग बुरे कर्म करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अधिक समय तक जीवित रखा जाता है ताकि वे अपने किए का परिणाम देख सकें और सीख सकें। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या जल्दी मरना सजा नहीं है? यमराज बोले, नहीं, यह सजा नहीं बल्कि एक प्रकार का पुरस्कार है। जब कोई आत्मा पवित्र और संतुलित हो जाती है तो उसे इस कठिन संसार से जल्दी मुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि धरती पर जीवन आसान नहीं है। यहाँ मोह, माया, दुख और परीक्षा हर कदम पर मिलती है। अच्छे लोग इन सब के बीच भी अपने धर्म पर टिके रहते हैं, इसलिए उनका कार्य जल्दी पूर्ण हो जाता है और उन्हें आगे की यात्रा के लिए बुला लिया जाता है। फिर यमराज ने उसे एक दृश्य दिखाया जिसमें धरती पर कुछ लोग गलत काम कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, दूसरों को दुख दे रहे थे और अपने स्वार्थ में डूबे हुए थे। उन्होंने कहा, देखो, ये लोग अभी जीवित हैं क्योंकि इन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना है। इन्हें अभी सीखना है, समझना है और अपने भीतर बदलाव लाना है। अगर इन्हें जल्दी बुला लिया जाए तो इनकी आत्मा अधूरी रह जाएगी। मोहन अब समझने लगा था। उसने पूछा, तो क्या मेरा जीवन पूरा हो चुका था? यमराज ने कहा, हाँ, तुम्हारा जीवन एक उदाहरण था। तुमने दूसरों को सिखाया कि इंसानियत क्या होती है और यही तुम्हारा उद्देश्य था। अब तुम्हें अगले स्तर पर जाना है, जहाँ और ऊंची जिम्मेदारियां तुम्हारा इंतजार कर रही है। मोहन के मन में अब कोई दुख नहीं था बल्कि एक शांति थी। उसने देखा कि जो लोग उसे याद कर रहे थे उनके दिल में उसके लिए सम्मान और प्यार था। यमराज ने कहा, यही असली जीवन है। शरीर तो नश्वर है लेकिन अच्छे कर्म हमेशा जीवित रहते। इसलिए यह मत सोचो कि अच्छे लोग पहले क्यों चले जाते हैं, बल्कि यह समझो कि वे अपना काम जल्दी पूरा कर लेते हैं और एक ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं। मोहन ने यमराज को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। उसके जाने के बाद भी उसकी कहानी लोगों के दिलों में जिंदा रही और गांव के लोग अब यह समझ चुके थे कि अच्छे लोगों का जाना अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होती है। और इसी समझ के साथ उन्होंने भी अच्छे कर्म करने का निश्चय किया ताकि जब उनका समय आए तो वे भी शांति और संतोष के साथ इस संसार से विदा हो सकें।